सर्दियों के मौसम में इस तरह के अलसी के लड्डू हमारे घर में जरूर बनते हैं। बालों से लेकर हार्ट हेल्थ के लिए इसके कई सारे फायदे होते हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। इसी के साथ ये भी बताऊंगी कि ये लड्डू किस समय और कितना खाना है जिससे कि आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और इसके बनाने का तरीका इतना आसान रखेंगे, कोई बिगनर भी अपने घर में पहली बार में ये एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितनी अलसी ली है। ये 100 ग्राम के पैकेट है जो बाजार में मुझे लगभग 12 रुपए में एक पैकेट पड़ा है। तो किलो का देखिएगा तो 120 रुपए किलो में पड़ गया है। अलसी मार्केट में बहुत ही सस्ती मिलती है और इसके हेल्थ के बेनिफिट बहुत सारे होते हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। तो आप देख पा रहे हैं अलसी के बीज इस तरह के होते हैं, महीन महीन बीज होते हैं। ज्यादातर ये मुखवास में इस्तेमाल किया जाता है। मैं मेरे घर में इसे बहुत तरह से इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि उसका ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा मिल सके। यहाँ पर मैंने कच्ची अलसी दी है। इस तरह की भुनी हुई अलसी भी मार्केट में मिलती है, वो थोड़ी नमकीन होती है, उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। इसी तरह की अलसी को लेकर के आना है। ये पसारी की दुकान पे आराम से मिल जाती है। आइए अभी इसे हम भून लेते हैं। तो मैंने अलसी को गैस के ऊपर रख दिया है और गैस को चालू कर देते हैं। आंच को हमें स्लो और मीडियम के बीच में रखना है, तेज आंच पर नहीं रखना है। और इसे लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। वैसे तो अलसी के बहुत सारे फायदे होते हैं, पर मैं आज आपको इसके 3 मुख्य फायदे बता देती हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खास तौर से यदि आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको बहुत ही फायदा मिलेगा। इसी के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिस कारण से पाचन में सहायक रहता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी के साथ शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। तीसरा इसका मुख्य फायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है जिस कारण से सर्दियों के मौसम में कोई छोटी मोटी बीमारियां होती है वो हमें पकड़ती नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें इतने सारे फायदे हैं, पर आपको इस तरह से इसके लड्डू नहीं बनाना है तो आप इसे इस तरह से सेक करके इसका महीन पाउडर बना लें। और उसके बाद में जब आप रोटी बनाते हैं, यदि आप 4 लोगों के लिए रोटी बनाते हैं तो 4 छोटे चम्मच आप आटे के अंदर मिक्स कर लें और फिर उससे रोटी बनाएंगे तो वही फायदा आपको मिल जाएगा। मैं मेरे घर में इस तरह से सेक करके इसे पीस के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मैं चाहे रोटी बनाऊँ, पराठे बनाऊँ, नान बनाऊँ या बाटी बनाऊँ, सभी मैं ये मिक्स कर देती हूँ जिससे उसका फायदा हमेशा मिलता रहता है। इसे हमें लगातार चलाते हुए सीखना है। जैसे ये सीखने लगते हैं इसके अंदर से चट चट की आवाज आने लग जाती है। अब इसे सेकते हुए लगभग 8 मिनट हो गए हैं। आप सुन पा रहे हैं इसमें से चट चट की आवाज आने लग गई है। इसी के साथ इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग गई है। इस अभी इसके दाने भी अच्छे से फूल गए हैं। देखिए दाने भी इसके बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। अभी इसे हम इतना ही सेकेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि इसी में रखेंगे तो ये जलने लग जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर हल्का सा सुनहरा हो गया है। पहले इसका कलर हल्का सा लाइट था, अब ये डार्क हो गया है। सिकने के बाद इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। मैं ये रेसिपी घी में बनाती हूँ और सर्दियों के मौसम में थोड़ा घी तो हमेशा खाना ही चाहिए जो हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। आप भी जहाँ तक उसे इसे घी में ही बनाएं जिससे कि शरीर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी बादाम ली है। मार्केट में बादाम मामरा भी मिलती है, अमेरिकन भी मिलती है, जो भी आप खाना चाहते हैं वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बादाम को हल्का सा सेक लेंगे। आंच को इस समय स्लो और मीडियम के बीच में ही रखना है, ज्यादा तेज आंच नहीं रखनी। मैं यहाँ पर इसे सेकने के अंदर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बादाम कभी भी घी को एब्जॉर्ब नहीं करती है और अच्छे से सिक जाती है। आप चाहे तो बिना घी भी सेक कर तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे बादाम जैसे जैसे सिकती है वो फूलने लग जाती है। अब देख पा रहे हैं बादाम धीरे धीरे फूलने लग गई है। अभी बादाम हमारी बहुत ही अच्छे से सिक गई है और सभी बादाम फूल गई है। अभी इसको हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। घी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर अभी तक वैसे ही है, घी खत्म नहीं हुआ है। इसी घी में हम आधा कप जितना काजू डाल देंगे। काजू आपके पास साबुत हो या टुकड़ा हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे काजू के अंदर खुद का तेल होता है, इसीलिए ये भी घी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए 1 टेबल स्पून मैंने घी डाला, पर ये सभी सीख जाएंगे। पर इसी चीज का ध्यान रखना है, आंच को हमें स्लो और मीडियम के बीच में रखना, तेज आंच में नहीं करें। तेज आंच में करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें कड़वापन आ जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मखाना लिया है। मखाना में कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है और मखाना भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मखाना को भी इसमें हम थोड़ा सा भून लेंगे। हमने इसमें कोई तरह का घी नहीं डाला है, पहले जो घी डाला हुआ था उसी में ये भून रहे हैं। वैसे हमारे मारवाड़ में सर्दियों के मौसम में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। यदि किसी का कमर की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
और वो वाले लड्डू लेडीज जेंट्स कोई भी खा सकता है। वो आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, वो भी मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि इस समय हम ये चीजें खा सकते हैं। इस समय यदि बना के खाएंगे तो पूरे साल उसका फायदा हमें मिलेगा। अभी मखाने भी हमारे बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, इसे भी हम इसी बाउल में निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर हमने आधा कप जितना नारियल का चूरा लिया है। आपके पास सूखा नारियल है तो उसको आप कद्दूकस करके ले सकते हैं, या महीन महीन काट करके मिक्सी के जार में आप पीस लें, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नारियल को भी हमें सेक लेना है। नारियल को सेकते समय इसमें घी नहीं डालना है, क्योंकि नारियल के अंदर ही तेल की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसको हमें ऐसे ही सेक लेना है, और इसको सेकते समय आँच को हमें स्लो और मध्यम के बीच में ही रखना है। पैन हमारा गर्म है इसलिए फटाफट सेक जाएगा। ये बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आधा घंटे में आप अपने घर में आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं तो आपको बताती हूँ इसीलिए मुझे थोड़ा समय लग जाता है, पर आप अपने घर में बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। इसको भी मैंने लगभग 2 से 3 मिनट तक सेक लिया है। देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने लगा है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हमें अलग से निकालना है। नारियल जैसे ही सीखता है उसके अंदर से अच्छी खुशबू आने लग जाती है। अभी साइड में हमारे अलसी भी अच्छे से ठंडी हो गई है, और इस समय आप इसे खा करके देखेंगे तो मुंह के अंदर एकदम से क्रिस्पी लगेगी। इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है। अभी इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर पीसने के लिए एक मिक्सी का जार लिया है, और अलसी को इसमें डाल देंगे। तो पूरा एक साथ नहीं पीसना है, क्योंकि आधा किलो अलसी है, आधा आधा करके पीसेंगे, जिससे कि इसका अच्छा चूरा बनेगा। अभी ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। अभी इसे खोल करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं लस्सी बहुत ही अच्छे से पिस गई है, और इसका बहुत ही जल्दी पाउडर बन जाता है, क्योंकि अच्छे सीखी हुई है इसीलिए अच्छा पाउडर बन जाता है। इसमें कोई तरह के दाने वगैरह नहीं है। इस तरह का पाउडर बना करके आप फ्रिज में रख दें, फिर आप आटे में डाल करके रोटी बना सकते हैं। तो अलसी का जो भी फायदे होते हैं वो हमारे को मिल जाएंगे। तो रोज रोज आप अलसी का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस अलसी को हम एक परात के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। कलर आप देख पा रहे हैं इस समय थोड़ा इसका डार्क लग रहा है, पर लड्डू बनाएंगे उस समय सभी सामग्री डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी पीछे बची हुई अलसी को भी हम मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। इसको पीसने के लिए आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आराम से पीस जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया इसका। हमने 500 ग्राम अलसी ली है, इससे हमारे ढेर सारे लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। और आप देखेंगे कितने इजी तरीके से लड्डू बन जाता है, इतने फायदेमंद बनते हैं। आप अपने घर में जरूर ट्राई करेंगे। अभी इसे हम साइड में रख देंगे, और इसी मिक्सी के जार में जो काजू, मखाने और बादाम को हमने सेक के रखा था वो इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ढक्कन लगा करके इसे भी हम पीस लेते हैं। इसे हमें लगातार चलाते हुए नहीं पीसना है, इसे दरदरा पीस के तैयार करना है। इस तरह से पल्स मोड पे चला करके इसे पीसे। 3-4 बार मैंने इसे किया है, और देखिए इस तरह से पीस के तैयार हो गया। इसका महीन पाउडर नहीं बनाया। दरदरा पीसने से लड्डू के अंदर इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही ड्राई फ्रूट्स को हमने सेक लिया था, इसीलिए इसका क्रंच भी बहुत अच्छा लगेगा। या मैंने इसमें पिस्ता और अखरोट ऐड नहीं किया है। यदि आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले हो तो उसमें अखरोट भी ऐड कर सकते हैं और पिस्ता भी डाल सकते हैं। अभी इसे भी हम इसी परात के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए आधा किलो में ढेर सारे बन जाते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वजन में कितने बन करके तैयार होते हैं। अभी भी आप देख पा रहे हैं इसमें बादाम का, मखाने का, सबका लुक देखिए बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी जो हमने नारियल को सेक के रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। नारियल का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। अलसी का पाउडर का कलर आप देख पा रहे हैं काफी डार्क होता है, तो इसके अंदर जो हमने नारियल डाला है, मखाने डाले हैं, बादाम डाली है, इनके जो सफेद सफेद पीसेज है जिस कारण से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। ये आप थोड़ा थोड़ा जरूर डालें। अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, और पैन में आधा कप जितना देसी घी डाल देते हैं। ये रेसिपी घी में ही अच्छी बनती है। आपको इतना घी तो इसमें ऐड करना ही है, आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पूरे घी को मैंने ट्रांसफर कर लिया है। अभी गैस को चालू कर देते हैं। घी को एक बार हल्का सा गर्म कर लेते हैं। अभी घी पूरा पिघल गया है, आँच को हम मध्यम कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जितना गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने चाकू से काट लिया है, आप चाहे तो हमानदस्ते से तोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से गुड़ को आप काट लें, जहाँ तक हो सके महीन महीन कर लें, जिससे कि गुड़ जल्दी से गल जाएगा। मैं इसमें 400 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इससे कम भी डाल सकते हैं, पर 400 ग्राम में एक परफेक्ट मीठा बनेगा। इसको लगातार चलाते हुए पिघाल लेते हैं। आँच को हमें ज़्यादा तेज नहीं रखना है,
तेज रखेंगे तो गुड़ के अंदर कड़वापन आ जाएगा, और गुड़ को इस तरह से दबाते रहें जिससे जल्दी जल्दी पिघल जाएगा। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, पानी डालेंगे तो रेसिपी हमारी जल्दी खराब हो जाती है। इसीलिए तो हमने सभी चीजों को अच्छे से सेक के बनाया है, जिससे कि ज्यादा दिन तक खराब नहीं हो। ये लड्डू एक बार बना के रख देते हैं तो महीने पर भी खराब नहीं होते हैं, पानी रह जाएगा तो जल्दी खराब हो जाते हैं। मेरे घर में ये लड्डू मेरे पिताजी बनाते थे, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत ही शौक से बनाते थे। धीरे धीरे आंच में सभी करते थे और हम लोग पास में बैठ करके देखते रहते थे। मेरी शुरू से आदत है, कोई भी नई चीज बनती है तो उसके पास में बैठ करके देखती हूँ या किसी को पूछती रहती हूँ। खाना बनाने का शौक मुझे शुरू से ही है। इसीलिए मेरे हस्बैंड जब रिटायर्ड हुए उस समय हम दोनों ने सोचा कि अभी तो हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो चलो अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, जिसमें हमारे व्यूअर्स को आराम से हम जो भी हमने सीखा है जिंदगी में वो बच्चों को सिखा सके। और खाना ऐसी कला है जो कि एक बार परफेक्ट बनाना सीख जाते हैं तो दूसरों के भी काम आता है। तो जो भी चीज मैं बताती हूँ आपको एकदम परफेक्ट बताती हूँ, नाप भी एकदम परफेक्ट रहेंगी, कभी आपके घर में खराब नहीं बनेगा। अभी आप देख पा रहे हैं गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है, बस गुड़ को हमें इतना ही पकाना है और गैस को बंद कर देना। ज्यादा आप गुड़ को पका लेंगे तो लड्डू हार्ड हो जाएंगे, लड्डू हमारे हार्ड नहीं होने चाहिए, एकदम परफेक्ट पक गए हैं। अभी यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जितना इलायची का पाउडर लिया है, वे उसमें डाल देते हैं, और इसी के साथ 1/4 कप जितना मैंने किशमिश लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। किशमिश भी अच्छे से इसमें पक जाएगी, इसी के साथ किशमिश में कोई मॉइस्चर होगा तो वो भी निकल जाएगा। अभी मैंने वापस अलसी को ले लिया है और इसमें इस तरह से होल कर लिया है, होल करके इसमें डाल देंगे। देखिए इजीली इसमें चला गया, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हाथ नहीं डालना क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, आपके हाथ जल जाएंगे। इसे आप इस तरह से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पर साधारण वाला गुड़ लिया है जो कि मार्केट में मिलता है। यदि आप ऑर्गेनिक गुड़ लेंगे तो इसका कलर थोड़ा डार्क आएगा। इसमें अलसी वैसे भी ज़्यादा डार्क कलर की है, तो डार्क गुड़ डालेंगे तो लड्डू और भी ज़्यादा डार्क बनेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे मिश्री या शक्कर को पीस के भी डाल सकते हैं। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई तार बनाने की जरूरत भी नहीं है। कोई चाशनी बनाया तो तार बनाना पड़ेगा, वो भी नहीं है, आराम से बना लेंगे। कोई बिगनर्स भी अपने घर में बनाना चाहेगा तो वो भी बना लेंगे। ये परात मुझे छोटी लग रही है, इसलिए इसको बड़ी परात में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे कि बाहर घिरे नहीं है। अभी हल्का ठंडा हो गया है, तो पूरा ठंडा नहीं हुआ है। एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में इसको बांध करके देख लेते हैं। यदि इसका लड्डू बराबर बन रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट बन गया। यदि लड्डू नहीं बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा आप घी और डाल सकते हैं। तो लड्डू आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। मैं यहाँ बहुत बड़ा साइज का नहीं बनाऊंगी, इस तरह से लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है इसका। और लड्डू बनाने के बाद में आप इस तरह से कर लेंगे, इससे इसके ऊपर एक चमक आ जाती है। और आप देख पा रहे हैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स के व्हाइट व्हाइट पीसेस दिख रहे हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से हमने सभी लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। हमारे रेशियो में ये 22 लड्डू बन के तैयार हुए हैं, और वजन में देखा तो लगभग ये 1.5 किलो जितने बने हैं। इस तरह के लड्डू बना करके आपको फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज के बाहर ही रखना है। फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो महीना भर भी खराब नहीं होते हैं, और खाने में उतने ही स्वादिष्ट बने रहते हैं। हमारे घर में इस तरह के लड्डू हम सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद में खाते हैं, क्योंकि ये खाली पेट हमें खाना चाहिए, जिससे उसका फायदा ज्यादा अच्छा मिलता है। और इसके खाने के बाद में हमारे को घंटे भर तक पानी वगैरह नहीं पीना है, आप चाहे तो दूध वगैरह ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे पूरा डब्बा लड्डू से भर गया है। तो इन सर्दियों में आप भी अपने घर में ये लड्डू जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।